जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास रहेगी स्पेशल नंबर्स की। 3 नंबर्स के बारे में मैं बात करूंगा और क्लास शुरू करने के पहले हमेशा की तरह 2 लाइनों के साथ क्लास को शुरू करेंगे। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इसी उमंग और उल्लास के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट स्पेशल नंबर्स की हम बात करेंगे दोस्तों। स्पेशल नंबर्स, ये स्पेशल नंबर्स आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल मिलेगा आपको यहां से डायरेक्ट। तो 3 स्पेशल नंबर मैं आपको लिखवा रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपका 101। दोस्तों जब इस फर्स्ट नंबर यानी कि 101 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर को, जिसको मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हमेशा हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? ए बी और ए बी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अगला नंबर है दोस्तों 1001। ठीक है, इसको जब हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं थ्रू एबीसी, तो आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, अगला नंबर है आपका 10,101 इंटू में ए बी। तो दोस्तों रिजल्ट आपका आएगा ए बी ए बी और ए बी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है दोस्तों, तभी जाकर एग्जाम में नंबर सिस्टम से आपका सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से बनने वाला है। ठीक है, याद रखिए इसको। आगे और थोड़ा सा मैं बताता हूं इन नंबर्स के बारे में, आपको जानना बहुत जरूरी। ये जो 1001 है ना दोस्तों, ये जो 1001 है, ये आपका बना हुआ है 7, 11 और 13 से बना हुआ है दोस्तों। ये 7, 11, 13 से बना हुआ है। ठीक है, और 10,101 जो नंबर है ना दोस्तों आपका, ये बना हुआ है 3, 7, 13 और 37, इससे बना हुआ है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके इसको आपको बताएगा और क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है। अगर आपको याद होगी चीजें तो बेहद आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने करा दिया है और याद रखने वाली चीज है दोस्तों। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको अपने एंड पर क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो शुरू करिए क्वेश्चन को पढ़ना और अपने एंड पर इसका सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, a 4-digit number is formed by repeating a 2-digit number, for example 5353. The resultant number will be divisible by। ठीक है, रिजल्टेंट नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा दोस्तों? 101 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 101 से डिवाइड हो जाएगा, ये रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 101 से ही मल्टीप्लाई करोगे किसी 2 डिजिट नंबर को, तो वो आपका नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। बोलोगे सर 53 53 ऐसा दिख रहा है हमें, यानी कि 101 से मल्टीप्लाई हुआगा, जब जाकर ये नंबर 53 आपका बना होगा। 53 53। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी एनर्जी के साथ आप कीजिए सवाल को। और इफ नंबर ex is multiplied by dad, then it becomes ex, then find the value of d plus a। दोस्तों d plus a की वैल्यू हमें निकालनी है, और आपको नंबर जाना पहचाना लग रहा होगा। ex बोलोगे सर 101 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तभी को हमें कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखता है। तो सर 101 ये डीएडी होगा, तो 1 की वैल्यू d, a की वैल्यू 0 और d की वैल्यू फिर से 1। क्या पूछ रहा है? d प्लस a, तो सर 1 प्लस 0 हमसे पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। ठीक है, 101 के ऊपर क्वेश्चन इस टाइप से ही आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए।
आप बोलोगे सर हमें ये नंबर जाना पहचाना लग रहा है, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें ये नंबर जाना पहचाना लगेगा और हम तुरंत लिख पाएंगे 1001 इंटू में ए बी और सी, ए बी सी, ए बी सी। सर हमें तुरंत ये वाली चीज याद आ जाएगी, जैसा कि आपने बताया था, तुरंत हमें ये वाली चीज याद आ जाएगी। हम लिख देंगे 5 4 3 5 4 3, ठीक है। द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 1001 को दोस्तों मैंने क्या लिखवाया था, 7 11 और 13, 7 11 और 13। तो आप क्या बोलोगे, किससे रिजल्टेंट नंबर 1001 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। ये रहा 1001, यहां भी आंसर में। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको स्पेशल नंबर्स के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, बेहद ही शानदार सवाल है और थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जामिनर ने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जब भी आपको 1001 दिखे आप तुरंत समझ जाना 7 11 और 13 रहेगा, ये 7 11 और 13 रहने वाला है, ठीक है। 7 11 और 13 और वही एग्जामिनर ने बोल दिया। तो आप बोलोगे सर 7 11 और 13 से डिविजिबल है, मतलब वो 1001 से डिवाइड होता है और जो नंबर 1001 का मल्टीपल होता है वो कैसा दिखता है सर, 5 Z 3 X 4 और Y हमारा कैसा दिखेगा, A B C। सर A की वैल्यू 5 है तो यहाँ X भी A के बराबर है, तो सर X भी आपका 5 हो जाएगा। आप बोलोगे सर B Z के बराबर है, यहाँ B 4 के बराबर है, तो सर Z भी 4 हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर C 3 है यहाँ, तो C Y के बराबर है, तो Y भी आपका 3 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। X की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां से देखेंगे हम 5, Y की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 8 और Z की वैल्यू है 4। सर 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेगा, हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्या इतना आसान था सर? हाँ इतना ही आसान था दोस्तों। जब एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लोगे तो चीजें बेहद आसान होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। सर ये तो 7 और 143 की बात कर रहा है। द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 एंड 143। 7 एंड 143। सर 143 क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 143 13 और 11 से बना हुआ होता है। सर वापस बात तो वही हो गई ना, 7 11 और 13 से बना हुआ है कोई नंबर, इसका मतलब है कि 1001 आ गया सर। वापस वहीं आ गए हम, तो वापस वहीं आ गए। तो सर इसको देख लो 8 2 3 P 2 और Q, ठीक है। P की वैल्यू सर 8 हो जाएगी और सर Q की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आप सवाल को बेहद आसानी से सोल्व कर सकते हो। 8 P की वैल्यू हो जाएगी और Q की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सर C, ऑप्शन नंबर C इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना आसान, इतना परफेक्ट और इतना प्यारा सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेहद ही आसान है ये सवाल भी। आप बोलोगे सर इफ द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 56, ये 56 से डिविजिबल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स। दोस्तों ये जो नंबर है ना x 8 9 4 2 y 4, ये 56 से डिविजिबल है। आप बोलोगे सर 7 और 8 से डिविजिबल है, 7 और 8 से डिविजिबल है। इसको कैसे सोल्व किया जाए सर? पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। सर 8 से कोई नंबर डिविजिबल है तो लास्ट की 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो पाएगी। और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y की बात कर रहा है सर, y की लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो सर हम पीछे से चेक करेंगे कि y की क्या क्या वैल्यूज हम पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हैं। दोस्तों y की जगह मैं 9 रखता हूँ, 2 9 और 4। मैं चेक करता हूँ क्या 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 दिया 24 और 5, सर नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सर मैं 8 रख के देखता हूँ, 8 दिया 24 और 4, सर 8 से डिवाइड अभी भी नहीं हो रहा है। सर मैं 7 रख के देख लेता हूँ,
8 तिया 24 और 3 सर अभी भी नहीं हो रहा है सर। मैं 6 रख के देखता हूँ, 8 तिया 24 और 2 सर, हाँ। तो सर y की वैल्यू तो मुझे मिल गई, y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। x 8 9 4 2 और 6 और 4, क्योंकि सर y की वैल्यू 6 है जो कि मैंने रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब सर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं वो मुझे चेक करना है, ठीक है। 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे ही दोस्तों मेरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जैसे ही दोस्तों आपको y की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू 6 मिली, ठीक है, तो इन किसी भी ऑप्शन में से 6 घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाना चाहिए। तो क्या इससे आता है, क्या नहीं आता है? इससे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है सर। इसमें से 6 घटा दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 64, इसमें से 6 घटा दूं तो सर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 49, ठीक है। और इसमें से 6 घटा दूं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी कि सर दोनों में से एक पॉसिबल आंसर हो सकता है हमारा। यहां से मुझे मिल रहा 8 का स्क्वायर, यानी कि x 8 हो सकता है और x 7 भी हो सकता है। मैं यहाँ 7 रख के देखता हूँ x को, ठीक है। 7 8 9 4 2 और 6 और 4, क्या यह 7 से डिवाइड होता है? 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 7 ही 8 ही 56, तो 5 हो जाएगा। फिर साथ ही 49 3 7 5 35 7 दूनी 24। यस दोस्तों ये हमारा आंसर है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने x की जगह 7 रख के देखा तो हमारा जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना था। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अप्रोच सही रखोगे तो आंसर बेहद आसानी से आ जाने वाला है। थोड़ा सा लॉजिकल था, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर इफ अ 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 112 देन द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इज 112। सर 1 1 12, 16 सती 112 होता है सर, ठीक है। 16 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 16 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। 16 से डिवाइड होना चाहिए। सर बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, बी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? सर 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 और 8 रख सकते हो। सर इतनी वैल्यूज आप 0 की रख सकते हो, बहुत बढ़िया सर। और क्या, और क्या कर सकते हैं सर इस सवाल में, बताओ। सबसे पहला काम है दोस्तों कि बी की वैल्यू चेक करना। दोस्तों जब मैं इसको 8 2 और बी 8 का डिविजिबिलिटी लगाऊंगा तो बी की वैल्यू मेरी निकल के सिर्फ 4 ही आएगी, इसके अलावा कोई भी इनमें से वैल्यू हो नहीं सकती। तो बी की वैल्यू तो मुझे पता लग गई है, ठीक है। तो आपका ए 8 2 और बी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बी की वैल्यू मैं 4 लिख लेता हूं यहां पर, बी की वैल्यू 4, ठीक है। अब 16 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। दोस्तों मैं 0 रख कर देखता हूँ, 8 2 और 4, तो नहीं हो पाएगा। 1 रख कर देखता हूँ, 2 और 4, 16 एकम 16 और 2, 16 एकम 16, 16 चौक 64। यस सर ये हो जाएगा। फिर अगला नंबर आएगा आप दोस्तों आपका 3, फिर 5 7 और 9, ये सब रखने से आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑड वैल्यूज रखने से 3 5 7 और 9 ये रखने से डिवाइड हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन 7 की भी तो बात है, 7 से भी तो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो 10 और a की जगह में 1 रखना नहीं चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 रख दूंगा तो a इंटू बी मुझे कम मिलेगा, a इंटू में b, क्योंकि b मेरा 4 है। a को 1 रखता हूँ तो 4 ही आता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, 2 रखता हूँ तो 8 आता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, 3 रखता हूँ तो 12, यानी कि 3 से मैं चेक करना चालू करूंगा, ठीक है दोस्तों। 3 से मैं चेक करना चालू कर दूंगा। तो 10 3 8 2 और 4 ये मैं चेक कर लेता हूँ। 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 और 5, 7 8 56 2, 7 21 7 दूनी 14, ठीक है ये सही है, ये आपका सही है। 3 पॉसिबल है लेकिन हमारा ये आंसर हो सकता है, a इंटू बी 12 होगा। बस इससे बेहतरीन सवाल मेरे को मिल नहीं सकता कहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, ठीक है। टाइम लगता, लॉजिकल क्वेश्चन था, इट वॉज अ लॉजिकल क्वेश्चन दोस्तों। एग्जाम में टाइम लगता, हर किसी को टाइम लगना था, क्योंकि चीजें आपको चेक करनी थी, चीजें आपको चेक करनी थी। और ये इंस्टेंट सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 13 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसका एक ही करो सॉल्यूशन, आप सीधे सीधे डिवाइड करो। सीडीएस 2021 का सवाल है, जैसे ही एग्जाम में दिखता आपको आपको सीधे 13 की डिविजिबिलिटी नहीं लगानी थी, सीधे डिवाइड करना शुरू करना था। कैसे सर, 13 तिया 39 और 2, 13 एकम 13 और 10, तो 13 7 91, 13 8 104, तो 11 बचता। फिर 13 नमे की 117 और 13 एकम 13, यहां तक तो दोस्तों कंप्लीटली डिविजिबल है। तो P 7 5 9 3 8 और 7, ठीक है। इसको चेक करो सर, मैं P की जगह 0 लेके देखता हूं, ठीक है। P की वैल्यू तो 0 क्यों लेना है जब हमारे पास ऑप्शन ही दे रखा है, तो 3 लेके देख लो, 3 है ना। तो यहां से 13 तिया 39, तो 2 11, 13 छंग 78, 13 सती 91, 13 8 104, ठीक है। 13 नमे की 117, फिर 2 कम कर दो तो फिर 11 आ जाएगा। 13 सती और 13 नमे की 117, 2, 13 कम 13 और फिर 10 आ जाएगा और 4 और फिर 4, यानी कि ये 3 रखने पर 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 रख के देख लो दोस्तों, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 2, 13 दूनी 26, तो 1 12, 13 नमे की 117, 3, फिर आ रहा है 12 और 123 आ रहा ना, तो 13 नमे की 117 और 3 6, 13 पंजे 65 और 3, ये भी नहीं हो रहा सर, 6 से भी नहीं हो रहा है। 7 रख के देख लो, 13 छंग 78, 1, तो 12 आ रहा है। 125, 13 नमे की 117, 8, 13 सती 91 नहीं, 13 छंग 78, 11, फिर 13 8 104 और 9, 13 सती 98, इससे भी नहीं हो रहा दोस्तों, यानी कि 8 आंसर हो सकता है। 8 से भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार डिवाइड करते टाइम गलतियां बहुत ज्यादा होती जब ऐसे, क्योंकि ये लेंदी डिवाइड है, ठीक है, डिवीजन लेंदी है। 13 से करते हैं इसको, 13 छंग 78 और 2 9, 13 सती 91, 4, 13 तिया 39 और 10, 13 8 104 नहीं होगा, ये 12 बचेगा। 13 नमे की 117, 3 11, 13, यही हो रहा है दोस्तों, 8 से हो रहा है। तो थोड़ा सा लेंदी है, 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना था, दिमाग थोड़ा सा थकता, लेकिन आंसर तो आप आसानी से लेकर आ सकते तो दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो जरा, 3 7 और 11 है सर। 3 7 और 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 5 डिजिट नंबर है, 2 4 और 7। सर x और y की जगह 9 9 ले लो, मैक्सिमम 5 डिजिट का नंबर ये अभी बन सकता है फिलहाल, ठीक है। और सर 3 इंटू में 7 इंटू में 11 आप करोगे तो 7 या 21 इंटू में 11, 210 और 21 231, 231 से आपको डिवाइड करना है दोस्तों, एक बार में जाएगा 231, 6 1 और 0 9, 231 से फिर एक डिजिट और उतार लेंगे हम एक साथ, तो यहाँ 0 लग जाएगा। और ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, देखता हूँ 8, 24 का 4, 2, 16 और 2 18, 8 बार में नहीं जाएगा दोस्तों, ये 7 बार में कर लो आप चेक एक बार, 7 एकम 7, 7 21, 1 2, 14 और 2 16, 1617, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 82 आपका आ रहा है, तो x की वैल्यू दोस्तों 8 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या ये हो जाएगी, क्या बताओ मुझे, क्या ये वैल्यू हो जाएगी क्या? बोलोगे हाँ सर। x आपका 8 है, y आपका 2, तो 4 माइनस 64, ऐसा कुछ आ रहा है जो कि गलत है दोस्तों, गलत है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। 9 9 हमने उतार लिया ऊपर से, एक बार में 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गए 1 0, फिर 9 9 उतार लिया, ठीक है। और आपका यहाँ 1617 बच रहा है 7 बार में, 7 एकम 7, 7 21, 1 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गए 8, 0 0, 82 तो बच रहा है दोस्तों 82, ठीक है। तो 82 घटाओगे ना दोस्तों, एक गलती हमने यहाँ करी, ये मिस्टेक आपको एग्जाम में भी अवॉइड करना है, ठीक है, ये मिस्टेक आपको एग्जाम में भी अवॉइड करना है, ठीक है। 99 में से घटाना है हमें, 99 में से अगर आप 82 घटाओगे जब जाके आपका आंसर आने वाला है 7 और 1,
तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 होने वाली है। ठीक है, तो 14 और 1 तो 6 आंसर आएगा आपका, 6 ये रहा। ठीक है, ये मिस्टेक से आपको बचना है एग्जाम के दौरान, क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने इंस्टेंट सॉल्यूशन कर रहा हूं इन सवालों का, इसलिए थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो यही सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलती है और इन्हीं से आपको बचना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो 3, 7 और 11 सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सेम आपको 231 से डिवाइड करना है इसको, 5, 9, 3 और 9 और 9 इसको डिवाइड करना है आपको दोस्तों, जब जाके बात आपकी बनेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी सेम है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपको सिर्फ डिवाइड करना है 7, 5 और 0, P और Q। ठीक है, 231 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, मजेदार सवाल है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, स्पेशल नंबर्स की क्लास होने वाली है। स्पेशल नंबर ढूंढेंगे, उसमें किस प्रकार से इन दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं, कौन किससे डिवाइड होता है नहीं होता है, ये टाइप के सवाल करेंगे। वो स्पेशल क्लास होने वाली है, उसको अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।